बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज जो टॉपिक है वो है अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10th एज वेल एज क्लास सेकंड ईयर। दोनों जो कोर्सेज हैं मैट्रिक और एफएससी चैप्टर नंबर 3 का ये टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या डिफिनीशन है, प्रॉपर डिफिनीशन क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देयर आर ड्राइव्ड हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन और उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव्स उनको क्या कहते हैं, वो कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप स्ट्रक्चर के लिहाज से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें, स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं दो किस्म के। एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन चेन होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरे कौन से होते हैं, स्ट्रेट ओपन चेन, और दूसरे होते हैं क्लोज चेन। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, हाइड्रोकार्बन, यानी वो कंपाउंड जिनमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो वो, और फिर आगे से उनके डेरिवेटिव जो उनसे आगे से ड्राइव होते हैं वो हो गया आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर इनकी दो कैटेगरी हैं, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्ट्रक्चर से ज़ाहिर है जिसमें कार्बन एटम आपस में जुड़े होते हैं, किसकी फॉर्म में, ओपन चेन की फॉर्म में। ठीक है, इसमें कार्बन एटम जो होता है वो, और जब क्लोज चेन में क्या होता है, जैसे नाम से जाहिर है कि कार्बन एटम इस तरह रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं, इस तरह रिंग की फॉर्म में। इसमें ओपनली अरेंज होते हैं कार्बन एटम ओपनली, और इसमें कार्बन एटम किसकी फॉर्म में अरेंज होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स की फॉर्म में। ओपन चेन में एक जो कार्बन एटम है, वन कार्बन एटम मैक्सिमम ये 4 कार्बन के साथ भी क्या हो सकते हैं, बॉन्डेड हो सकते हैं। 4 कार्बन के साथ भी एक कार्बन मैक्सिमम जो है वो 4 कार्बन के साथ भी क्या हो सकते हैं, बॉन्डेड हो सकता है। लेकिन जो रिंग चेन होते हैं इसमें जो एक कार्बन है मैक्सिमम जो है कितने कार्बन के साथ बॉन्डेड हो सकते हैं, 2 के साथ। यानी एक तो क्या हो गया ओपन चेन, नाम से जाहिर है कि उसमें कार्बन एटम किसकी फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ओपन चेन, और दूसरे किसकी फॉर्म में होते हैं, दूसरी फिर क्या है, उसमें एक कार्बन एटम दूसरे 4 कार्बन एटम के साथ आप उसमें क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। जबकि जो क्लोज चेन होते हैं इसकी एक इसमें एक कार्बन एटम किसके साथ मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक कार्बन एटम कितने कार्बन के साथ मिल सकता है, 2 के साथ आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जो ओपन चेन होते हैं ये भी 2 किस्म के होते हैं। एक क्या होते हैं, स्ट्रेट चेन होते हैं, और दूसरे एक में चेन होती है, ओपन तो होती है लेकिन क्या होती है, चेन जो होती है वो स्ट्रेट होती है, और दूसरा किसकी फॉर्म में होती है, ब्रांच की फॉर्म में। यानी इसमें कार्बन एटम चेन की फॉर्म में होते हैं, और चेन में क्या होता है, आखिरी जो कार्बन होते हैं वो किसी के साथ बॉन्डेड नहीं होते हैं। यानी आखिर जो एंड होते हैं, इसके एंड होते हैं, इसमें ओपन चेन में जो एंड होते हैं ओपन होते हैं, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, ओपन चेन कहते हैं। और इसमें क्लोज चेन में क्या होता है कि इसमें जो इसके जो एंड होते हैं वो क्या होते हैं, इसके जो एंड्स होते हैं, एंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, इस वजह से क्या कहते हैं, क्लोज चेन कहते हैं। तो ओपन चेन 2 तरह के हो गए, एक हो गया स्ट्रेट चेन, एक क्या हो गया, ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेट चेन जिसमें कार्बन एटम बिल्कुल इस तरह एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, और एक कार्बन मैक्सिमम कितने कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है, मैक्सिमम एक कार्बन 2 कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है। देखें ये जिस तरह ये स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन में क्या होता है, स्ट्रेट चेन की पहचान क्या है, स्ट्रेट मीन सीधी चेन। इसमें सारे जो कार्बन एटम होते हैं वो किसकी फॉर्म में अरेंज होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन, और एक चेन में कार्बन एटम मैक्सिमम कितने कार्बन के साथ जुड़ा होता है, 2 के साथ। यानी 1 कार्बन एटम इसमें मैक्सिमम कितने के साथ जुड़ा होता है, 2 के साथ। लेकिन ब्रांच चेन में एक जो कार्बन है वो 2 के साथ भी जुड़ हो सकता है, 3 कार्बन के साथ भी जुड़ हो सकता है, और 4 कार्बन के साथ भी वो बॉन्डेड हो सकता है। जी स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनमें सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट है, जो मेन एलिमेंट वो कौन है, कार्बन है। कार्बन के अलावा दूसरा जो एलिमेंट है यहाँ पर वो कौन है, हाइड्रोजन है। और कार्बन और जो हाइड्रोजन होते हैं, जो कार्बन जो है आपको, कार्बन इज द मेंबर ऑफ ग्रुप 4। कार्बन के वैलेंशन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन कितने बॉन्ड बना सकते हैं, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं। अगर एक कार्बन को दूसरे कार्बन अवेलेबल है तो कार्बन 4 के 4 बॉन्ड उसके साथ बनाएगा। लेकिन अगर कार्बन को कार्बन अवेलेबल नहीं है तो कार्बन फिर किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा।
ये बात स्ट्रक्चर को समझने से पहले ये बात ध्यान में रखें कि हाइड्रोकार्बन मेन एलिमेंट कौन है, कार्बन। और कार्बन को कार्बन अवेलेबल है तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, उनके साथ 4। अगर कार्बन को कार्बन अवेलेबल नहीं है तो कार्बन को फिर किस साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो क्या है, हाइड्रोकार्बन है। यानी इसमें मेन जो एलिमेंट है वो कार्बन है, और कार्बन इज द मेंबर ऑफ ग्रुप 4। इसके आर्शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन में सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं, एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो डी स्टूडेंट, जो स्ट्रेट चेन होते हैं उसमें नाम से ज़ाहिर है कार्बन एटम किसकी फॉर्म में होते हैं, स्ट्रेट की फॉर्म में होते हैं। मैंने क्या बताया, एक कार्बन मैक्सिमम कितने कार्बन के साथ मिल सकते हैं, 2 के साथ। और जो ब्रांच चेन होते हैं उसमें एक कार्बन जो है वो 2 के साथ भी बॉन्डेड हो सकते हैं, 3 के साथ भी हो सकते हैं, 4 के साथ भी। ठीक है डी स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखें पहले हम कौन से देखते हैं, स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन में देखेंगे एक ही कार्बन, फर्स्ट नंबर में कितने कार्बन लेते हैं, 4 कार्बन। तो एक कार्बन मैंने बताया मैक्सिमम कितने कार्बन के साथ बॉन्डेड, 2 के साथ। इस कार्बन को देखें तो ये एक के साथ बॉन्डेड है, इसको देखें तो ये इधर से भी बॉन्डेड है, इधर से भी बॉन्डेड है। इस कार्बन को देखें तो इधर से भी बॉन्डेड है, इधर से भी बॉन्डेड है, और ये वाला जो है सिर्फ एक ही कार्बन से बॉन्डेड है। यानी जो एंड वाले कार्बन है वो एक कार्बन के साथ बॉन्डेड है, और जो साइड वाले कार्बन है, जो सेंटर वाले कार्बन है वो कितने के साथ बॉन्डेड है, सेंटर वाले कार्बन जो है वो कितने के साथ बॉन्डेड है, वो मैक्सिमम कितने कार्बन के साथ बॉन्डेड है, 2। दूसरी बात मैंने बताई थी कार्बन का अटॉमिक नंबर 6 है, इसकी पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। कार्बन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं, कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो डी स्टूडेंट, कार्बन क्या करेगा, इसके बजाय कार्बन का कितने बॉन्ड, 1 है, तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 4। एक ये, तो बाकी इसकी जगह कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में कार्बन के साथ कौन होगा, हाइड्रोजन। तो एक बॉन्ड इधर है, ये हाइड्रोजन आ जाएगा, 2 एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, 3 एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। अब ये कार्बन है, इसमें कितने 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 बॉन्ड बनाएंगे, से 2, तो मैक्सिमम ये 2 और बना सकते हैं, 3, ये कितने हो जाएंगे, 4। यानी कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। कार्बन में बॉन्ड बनाने की कितनी एबिलिटी है, 4 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है। स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। अब इसको देखेंगे स्टूडेंट्स, ये भी कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 2, ये इसके साथ हाइड्रोजन रहेगा, 3, ये कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इस कार्बन को देखें, एक बॉन्ड है, ये इसके साथ हो जाएंगे 2, इसके साथ 3, ये कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो इसका ये इसका जो ये स्ट्रक्चर ये बन गया, ये जो केमिकल है इसका स्ट्रक्चर ये बन गया, इसका नाम है ब्यूटेन, और इसका ये स्ट्रक्चर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं मजीद शार्ट करूं तो ये देखें कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ CH3। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, मैं लिख लूंगा CH2। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, फिर मैं लिखूंगा CH2। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, फिर मैं लिखूंगा CH3। साइड वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन थे, मैंने 3 लिखे, इसके साथ भी 3 है, इसके साथ भी 3 है। सेंटर वाले के साथ 2 है, तो सेंटर वाले के साथ 2 क्यों है, क्योंकि सेंटर वाला कार्बन इधर से भी बॉन्डेड है, इधर से भी बॉन्डेड है, इधर से भी बॉन्डेड है, इधर से भी बॉन्डेड है। तो साइड वाले के साथ क्यों हाइड्रोजन 3 लगे, क्योंकि साइड वाला कार्बन सिर्फ एक ही बॉन्ड इधर से बॉन्डेड होता है। तो जरा एक इधर से बॉन्डेड है तो उसको मजीद कितने बॉन्ड बनाने हैं, 3 बॉन्ड मजीद बनाने, तो वो 3 बॉन्ड किससे बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। तो इसका फार्मूला बन गया CH3 CH2 CH2 CH3। इसको मजीद शार्ट करूं तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, C4 हो गए, H कितने हो गए, 3 5 7 8, ये 8 हो गए। तो इस C4H8 इसका क्या हो गया, सॉरी 3 5 7 10 हो गए, C4H10। इस केमिकल का नाम क्या है, ब्यूटेन। ये क्यों है, ये नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको लेक्चर में बताऊंगा कि इसका नाम ब्यूटेन क्यों है। तो फिलहाल ये है कि जी स्टूडेंट्स, इसका एक फार्मूला ये हो गया, फिर इसको मजीद शार्ट के ये हो गया, और मजीद शार्ट के तो ये होगा। ये जो ऊपर स्ट्रक्चर ये जो लिखा है इसका स्ट्रक्चर, तो इसको कहते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला। कौन सा फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चर से निकले जा रहा है ये फार्मूला, मॉलिक्यूल के पूरे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। इस ऊपर वाले फार्मूले को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला। जो नीचे वाला ये जो बना, ये ज़रा उसको आपने थोड़ा सा कंडेंस करके बनाया, तो इस फार्मूले को कहते हैं कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला ये वाला, और ये जो आ गया ये आपका आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। कौन सा जा रहा है, ये उसका फार्मूला, ये कौन सा फार्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप 3 फार्मूले से जाहिर करते हैं। पहला फार्मूला स्ट्रक्चर फार्मूला, जो उसके पूरे स्ट्रक्चर को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। दूसरा आ गया आपका कंडेंस फार्मूला, जो उसको मजीद क्या करता है, शार्ट करता है और कंडेंस करने से बनता है। और तीसरे नंबर पर डी स्टूडेंट्स, आपके पास कौन सा फार्मूला आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है कि जो उसको क्या करते हैं डी स्टूडेंट्स, उसको सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स बताता है। स्ट्रक्चर वाले फार्मूला पूरा स्ट्रक्चर बताता है, उसके अंदर बॉन्डिंग कौन सी है, एटम किस किस के साथ बॉन्ड बनाते हैं। देखें यहाँ पर पूरा बॉन्डिंग की पूरी सूरत आपको बता रहा है।
कंडेंस फार्मूला सिर्फ ये बताता है कि एक एटम दूसरे कितने के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा कितने के साथ बॉन्डेड है, तीसरा कितने के साथ बॉन्डेड है। और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये जनरल है, ये बताता है कि इसमें कार्बन टोटल कितने हैं और हाइड्रोजन टोटल कितने हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन ये देते हैं, उससे कम ये देते हैं, और सबसे कम जो इंफॉर्मेशन है वो कौन देते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपको बता रहा था, ये जो केमिकल है ये कौन सी कैटेगरी में आता है, यानी कंपाउंड की स्ट्रेट चेन कैटेगरी में आता है। पता क्यों? क्योंकि आप देखें यहाँ पर 4 कार्बन है, 4 के 4 क्या है, स्ट्रेट चेन में, CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH3, 4 कार्बन सारे स्ट्रेट चेन में, कोई ब्रांच नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, स्ट्रेट चेन। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर कौन से आगे, ब्रांच चेन। ब्रांच चेन भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ब्रांच चेन की। स्ट्रेट चेन तो ये वाले हो गए, दूसरे वाले आगे ब्रांच चेन। नाम से जा रहा है, इसमें एक कार्बन कम से कम किसी फॉर्म में होगा, ब्रांच की फॉर्म में। स्ट्रेट चेन में क्या होता है, एक कार्बन मैक्सिमम कितने कार्बन के साथ बॉन्डेड है, 2 के साथ। एक कार्बन देखिए यहाँ पर, ये कार्बन एक के साथ बॉन्डेड है, ये सेंटर वाला 2 के साथ बॉन्डेड है, ये सेंटर वाला 2 के साथ बॉन्डेड है, ये वाला 1 के साथ। तो मैक्सिमम ज्यादा कार्बन स्ट्रेट चेन में कितने के साथ बॉन्डेड है, 2 के साथ। लेकिन ब्रांच चेन में एक जो कार्बन होता है ये 2 के साथ भी बॉन्डेड हो सकता है, एक कार्बन 3 के साथ भी बॉन्डेड हो सकता है, कार्बन दूसरा जो है 4 कार्बन के साथ भी क्या हो सकते हैं, बॉन्डेड हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं स्ट्रक्चर 1 2 3 4। इस स्टूडेंट कितने कार्बन है, 4 है। 4 क्या है, स्ट्रेट चेन है, लेकिन यहाँ पर एक कार्बन मैंने किस फॉर्म में लिख लिया, ब्रांच की फॉर्म में लिख लिया, इसको हम क्या कहेंगे, ब्रांच है। 4 कार्बन यहाँ क्या थे, 4 कार्बन थे, 4 के 4 क्या थे, एक ही चेन में थे, 1 2 3 4, इसलिए इसको हम कहते हैं स्ट्रेट चेन। यहाँ 4 जो है वो क्या है, स्ट्रेट है, लेकिन एक जो है ये किसकी फॉर्म में, ब्रांच की फॉर्म में, इसको हम क्या कहेंगे, ब्रांच चेन। क्या कहेंगे, ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी इसमें इसका फार्मूला क्या है, ये तो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, अभी इसको पूरा करें। एक कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 4। मैंने आपको बताया था, अगर कार्बन को कार्बन अवेलेबल है तो कार्बन पहले उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, अगर कार्बन अवेलेबल नहीं है वो किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन कितने हैं, 4 है। ठीक हो गया ये स्टूडेंट्स। अभी ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन का एक ही बॉन्ड है इस कार्बन के साथ, तो कितनी की एबिलिटी है, 4 की। ये इस हाइड्रोजन के साथ बनाएगा 2, ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा 3, ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, कितने हो जाएंगे, 4। अब इस कार्बन को देखेंगे, इस कार्बन को, इसके इधर से भी बॉन्ड है, इधर से भी बॉन्ड है, इधर से भी बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है, 3। ये एक इसके साथ चौथा क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। जो कमी होगी इसकी जगह आप क्या लगा लेंगे, हाइड्रोजन। अब इस कार्बन को देखें, इसके इधर से भी बॉन्ड है, इधर से भी बॉन्ड है, 2 बॉन्ड हो गए, इधर आप हाइड्रोजन लगा लें 3, इधर ऊपर भी हाइड्रोजन लगा लें, इसके भी 4 बॉन्ड क्यों पूरे हो गए। अब इस कार्बन को देखें, इसके एक ही बॉन्ड इधर से, इधर हाइड्रोजन लगा लें 2, इधर हाइड्रोजन लगा लें 3, इसको हाइड्रोजन लगा लें, कितने हो जाएंगे, 4। अब इस कार्बन को देखें, इसके कितने बॉन्ड है, इसके एक ही बॉन्ड है ऊपर, एक इधर हाइड्रोजन लगा लें 2, एक इधर लगा लें 3, एक इधर लगा लें 4। अभी इसको मजीद, ये कौन सा फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, इसको शॉर्ट करता हूं। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 1। इस कार्बन के साथ कितने, 2। इस कार्बन के साथ कितने, 3। इस कार्बन के साथ कितने, 3। टोटल कितने कार्बन है इसमें, 5। तो क्या होगा ये स्टूडेंट, इस कार्बन के साथ कितने, 3, तो मैं लिख लूंगा CH3। इसके साथ कितने, एक ही है, CH। इसके साथ कितने, 2, CH2। इसके साथ कितने, 3, कितने हो गए, CH3। इसके साथ 3 थे, CH3। इसके साथ 1 था, CH। इसके साथ 2 थे, CH2। इसके साथ 3 थे, कितने हो गए, CH3। अब ये जो कार्बन है इसमें एक है, इसके साथ इसी कार्बन से एक और कार्बन लगा हुआ है यहाँ पर, और उस कार्बन के साथ आगे से कितने हाइड्रोजन है, 3, तो क्या हो जाएगा, CH3। देखिए इस कार्बन के साथ 3 थे, C3 हो गया। इसका 1 था, CH। इसके साथ 2 थे, ऊपर एक नीचे, CH2। इसके साथ 3 थे। आप देखेंगे ये स्टूडेंट किसी भी जगह आप नहीं देखेंगे कार्बन ना 3 बॉन्ड बनाएगा ना 5, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, हमेशा 4, क्योंकि कार्बन के आगे में कितने कार्बन, 4, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर कार्बन कितने बॉन्ड है, 4। देखें 3 हाइड्रोजन के साथ, चौथा इधर। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 4। एक हाइड्रोजन के साथ, एक इधर, एक इधर, एक नीचे, 4। इस कार्बन के एक इधर बॉन्ड, एक इधर, 2 हाइड्रोजन के साथ, कितने हो गए, 4। सारे कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया, ये जो पहले लिखा है ये कौन सा फार्मूला है, स्ट्रक्चर फार्मूला। ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। ये जो नीचे लिखा है ये कौन सा फार्मूला है, इसको कहते हैं कंडेंस फार्मूला। इसको मजीद शॉर्ट किया, ये पूरा बताता है कार्बन के अंदर से किसके साथ बॉन्ड है, किसके साथ इधर। ये सिर्फ लमसम बताता है कि इस कार्बन ने कितने का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, ये कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, ये कितने के साथ बॉन्ड है, ये कितने के साथ। मजीद शॉर्ट करें तो टोटल इसमें कितने कार्बन है, 5। 1 2 3 4 5,
और हाइड्रोजन कितने हैं 3 इसमें, एक इसमें 4, 2 इसमें 6, 3 इसमें 9, 3 इसमें कितने हो गए 12। इसका फार्मूला आ गया। कौन सा फार्मूला हो गया डी स्टूडेंट? इसको कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो ऊपर लिखा है ये हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला, ये जो आपने नीचे लिखा है ये हो गया कंडेंस फार्मूला, और ये जो आ गया आपका क्या हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एक तो आपको क्लासिफिकेशन भी बता दी, साथ आपको फार्मूले भी बता दी। ये भी आपका टॉपिक है कि फार्मूले होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के 3-4 तरह के होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर फार्मूला जैसे ये, एक होता है कंडेंस फार्मूला 2, और तीसरा आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। चौथा भी होता है क्रॉस एंड डॉट फार्मूला, वो इंशाल्लाह चैप्टर के आखिर में पढ़ेंगे जब ये सारे चैप्टर आपके सारे टॉपिक्स क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो दूसरी जो बात ये बताने चाह रहा था आपको, जो टॉपिक हमारा क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से आप देखें ये हो गया स्ट्रेट चेन, इसको हम ब्रांच चेन कहते हैं। क्यों? आगे इसके स्ट्रक्चर को देखें, इसमें 4 कार्बन, चारों स्ट्रेट हैं, 1 2 3 4, कोई बिल्कुल एक ही लाइन में। यहां देखें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 तो स्ट्रेट है, ये एक ब्रांच आ गया। इसको आप क्या कहेंगे? ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन से? ये ब्रांच चेन है, इसमें एक कार्बन जो है वो किसकी फॉर्म में? ब्रांच की फॉर्म में। तो मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी यहाँ पर, एक कार्बन मैक्सिमम किसके साथ बॉन्डेड है? 2 के साथ। तो आप देख लेंगे आपको कोई कार्बन ऐसा नजर नहीं आएगा जो 3 के साथ बॉन्डेड हो। ठीक है, देखें एक कार्बन ये वाला जो है 2 के साथ बॉन्डेड है, ये वाला भी कितने साथ बॉन्डेड है? 2 के साथ। लेकिन इससे मैंने क्या बताया था, कार्बन 2 के साथ भी बॉन्डेड हो सकता है, 3 के साथ भी हो सकता है, 4 के साथ भी हो सकता है। तो आप इस कार्बन को देखें, ये वाला जो कार्बन, ये जो कार्बन है इधर से भी बॉन्डेड है, इधर से भी बॉन्डेड है, नीचे से भी बॉन्डेड है। एक कार्बन मैक्सिमम कितने बार बना रहा है? 3 बार बना रहा है। ठीक है गाइस स्टूडेंट, इसके बाद इसकी ब्रांच चेन की एक और एग्जांपल आपको देता हूं मैं। इसके फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, ये कितने कार्बन है? 3। इसके कार्बन ऊपर रख दें 4 है, कितने हो जाएंगे? 5। इसमें भी कितने कार्बन एटम है? 5 है। इसमें भी कितने थे? 5 है। फर्क क्या है? इसमें जो 5 थे, 5 के 4 जो थे वो क्या थे? स्ट्रेट चेन थे, और एक जो था वो क्या था? ब्रांच था। यहाँ पर क्या है? 3 जो है स्ट्रेट चेन है, 2 जो है वो क्या है? ब्रांच। तो अभी जिस स्टूडेंट का स्ट्रक्चर फार्मूला लिखें, कार्बन कितने बार बना था? 4। तो इस कार्बन के कितने बार है? एक ही बार बना हुआ है, एक इस कार्बन के साथ। अभी तो ये जो स्ट्रक्चर आपको लग रहा है इसमें कार्बन है, इसमें किस साथ बार बना हुआ है? कार्बन के साथ। 5 के 5 कार्बन एटम आपस में कनेक्टेड हैं। लेकिन आपने पढ़ा कि कार्बन को स्टेबल होने के लिए कितने बार बनाने चाहिए? 4। तो किसी कार्बन का 1 बार है, किसी का 2 है, किसी के तो जिनके 1 या 2 बार उन्होंने 4 पूरी क्या करने होते हैं? पूरी करने होते हैं। तो डियर स्टूडेंट क्या होगा? अभी कार्बन का 1 बार ऊपर है, एक इधर है और एक इधर है, एक इधर है। इस कार्बन के 4 बार पूरे हैं चारों तरफ। इस कार्बन को मजीद बार बनाने की जरूरत नहीं है। अभी इसको देखें, इस कार्बन का 1 बार इधर है, अभी इधर हाइड्रोजन के साथ लगे। ज़्यादा जब कार्बन कम होंगे तो क्या लगेगा? हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि ये क्या हाइड्रोकार्बन है। फिर 2 हो गए, इस कार्बन इधर से बनाएगा हाइड्रोजन, 3 इधर से बनाएगा, कितने हो जाएंगे? 4। अब इसको देखें, 1 2 3 4 पूरे। इसको देखें सारे नीचे वाले को, इसके 1 बार ऊपर ही है बस, इधर हाइड्रोजन आ जाएगा 2, एक इधर हाइड्रोजन आ जाएगा 3, एक इधर हाइड्रोजन आ जाएगा 4। ये हाइड्रोजन जो है ये इसका है, अभी ये जो हाइड्रोजन इस कार्बन है इसके भी 4 पूरे हो गए। इस कार्बन को देखें, इसके 1 बार इधर है, इधर हाइड्रोजन आ जाएगा 2, इधर हाइड्रोजन आ जाएगा 3, इधर हाइड्रोजन आ जाएगा, कितने हो जाएंगे? 4। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है। मजीद इसको शार्ट करें डी स्टूडेंट्स, तो इस कार्बन के कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है? 3 के साथ। इसके भी कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है? 3 के साथ। इसके भी कितने के साथ बॉन्ड है? 3 के साथ। लेकिन अच्छा, एक कार्बन ऊपर भी है, ये कार्बन कितने मान बनाता है? 4। तो ज़्यादा कितने मान? 1। तो बाकी कितने मान है? हर कार्बन कितने मान बनाता है? मैक्सिमम 4। क्यों? उसका हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। इस कार्बन में भी 1 बार बना हुआ है, इधर हाइड्रोजन लगा लेंगे 2, इधर हाइड्रोजन लगा लेंगे 3, इधर हाइड्रोजन लगा लेंगे, कितने हो जाएंगे? 4। तो इस कार्बन के भी क्या हो जाएगा? एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3। क्या हो जाएगा? CH3। अभी क्या होगा स्टूडेंट? इस सेंटर में कार्बन रखें, ये जो फार्मूला है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला। अभी इसको शॉर्ट करें, इस सेंटर में कार्बन आ गया, फिर इस कार्बन की जो दाएं तरफ कार्बन है उसके साथ कितने हाइड्रोजन है? 3। इसके बाएं तरफ जो ये वाला कार्बन है इसके साथ भी कितने हैं? 3। इसके नीचे जो कार्बन है इसके साथ भी कितने हैं? 3। इसके ऊपर भी जो 3 है उसके साथ भी कितने बार है? 3। इस कार्बन के दाएं तरफ भी CH3, बाएं तरफ भी CH3, ऊपर भी CH3, नीचे भी CH3। अब क्या होगा? ये कौन सा फार्मूला है? मजीद शार्ट किया, ये हो गया कंडेंस। कंडेंस किया आपने, शार्ट किया ना, ये हो गया कंडेंस फार्मूला। तो मजीद इसको स्टूडेंट्स को सम अप करें तो टोटल कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5। C क्या हो जाएगा? 5। H कितने? 3 इसमें 6, 3 इसमें 9, 3 इसमें 12, H12, C5H12। इसका फार्मूला भी C5H12 है, इसका फार्मूला भी C5H12 है। इसका नाम भी पेंटेन है, इसका नाम भी क्या है? पेंटेन है। सिर्फ स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। तो डियर स्टूडेंट ये भी कौन सा है? ब्रांच है।
ये वाला जो था ये क्या था, स्ट्रेट चेन। इसमें सारे कार्बन के एक ही चेन में, इसमें क्या था 4 चेन की फॉर्म में, 1 ब्रांच की फॉर्म में। इसमें क्या था 3 चेन की फॉर्म में, 2 किसकी फॉर्म में, ब्रांच की फॉर्म में। इसको आप क्या कहेंगे, ब्रांच चेन। क्या कहेंगे ये स्टूडेंट्स, ब्रांच चेन। ये दोनों ब्रांच है, इसमें चेन के साथ 1 ब्रांच है, इसमें चेन के साथ कितनी ब्रांच है, 2। इसको क्या कहेंगे, ब्रांच है। ये आपका हो गया कौन सी पहली कैटेगरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, 2 टाइप्स होती हैं, एक कौन सी होती है, ओपन चेन, एक होगी क्लोज चेन। तो ओपन चेन की फिर 2 कैटेगरी हैं, एक होगी स्ट्रेट चेन, एक होगी ब्रांच चेन। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट दी क्लोज चेन। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।